वेलकम टू सी एस कोडिंग ऊब विद सी प्लस प्लस के साथ आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल इनहेरिटेंस विद पैरामीटर्स। इससे पहले हमने पढ़ा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस विद पैरामीटर। हमने उसमें देखा कि फंक्शन को ओवरराइड कैसे करते हैं और उसमें हम पैरामीटर कैसे पास करा सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल कराते हैं और किस तरह पैरामीटर पास कराते हैं। आज हम देखेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये सब कैसे होता है। तो चूँकि इसमें थ्योरी नहीं है, ज़्यादा प्रैक्टिकल ही है, तो आपको प्रैक्टिकल ही बता देते हैं कि कैसे होता है। हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। अब देख सकते हैं हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने क्लास ली है क्लास ए। इसमें हमने पहला कंस्ट्रक्टर लिया है ए, जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर ऑफ ए क्लास ए कार्ड। इसमें हमने एक स्टेटमेंट दे दी। ये स्टेटमेंट क्या बता रही है कि फंक्शन ए क्लास का फंक्शन जो कंस्ट्रक्टर था वो कॉल हो चुका है। उसके बाद हमने इसी क्लास का एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, यानी हमने इसमें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की है और उसमें एक पैरामीटर पास कराया इंट एक्स। और जब ये एग्जीक्यूट होगा तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ ए कार्ड विद वैल्यू एक्स, जो भी हम एक्स को वैल्यू देंगे वो यहाँ पर स्टेटमेंट में शो हो जाएगी। उसके बाद हमने एक दूसरी क्लास बनाई क्लास बी। उसमें भी हमने यही किया, एक कंस्ट्रक्टर जो है वो विदाउट पैरामीटर पास कराया और उसमें कंस्ट्रक्टर ऑफ बी कार्ड लिख दिया, एक स्टेटमेंट दे दी। उसमें हमने बी कंस्ट्रक्टर बनाया जिसकी इसमें एक पैरामीटर दे दिया और उसको शो करा दिया। हमने इसी तरह तीसरी क्लास बनाई। अब तीसरी क्लास में हमने क्या किया कि दोनों क्लास को इनहेरिट कर दिया। मल्टीपल इनहेरिटेंस में यही होता है ना कि एक चाइल्ड क्लास जो है वो मल्टीपल पेरेंट क्लासेस से इनहेरिटेड होती है। अब यहाँ पर पेरेंट क्लासेस कौन सी हैं? क्लास ए और क्लास बी, और चाइल्ड क्लास हमारे पास है क्लास सी। अब ये दोनों जो है वो इनसे इनहेरिटेड है, मतलब इन दोनों के जो मेंबर फंक्शन या डाटा मेंबर्स होंगे वो इस क्लास के ऑब्जेक्ट से या इस क्लास में हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमने कंस्ट्रक्टर्स को कॉल कराया हुआ है यहीं पर ही। अब चूंकि हम इसके कंस्ट्रक्टर और इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करा सकते थे तो हमने सी का कंस्ट्रक्टर बनाया एक, और उसके आगे कॉलन लगाया। ये इसका सिंटैक्स है, और आगे जो है वो कंस्ट्रक्टर का नाम और उसकी जो ब्रैकेट्स थी वो दे दी। ए क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल हुआ, उसके बाद आएगा कॉमा, और बी क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पर हमने कॉल करा लिया। यहाँ पर जो है वो दोनों डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ए और बी के सी के कंस्ट्रक्टर के साथ कॉल हो गए। उसके बाद इसी तरह हमने पहले जो है वो बगैर पैरामीटर के कंस्ट्रक्टर को कॉल कराया, बगैर पैरामीटर के कंस्ट्रक्टर के साथ। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें पैरामीटर पास करा दें और ये विदाउट पैरामीटर दो। तो अब हमने क्या किया कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दिया और उसमें जो है वो हमने वैल्यूज़ पास कराई, यानी उससे हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पास कराए जो कि ए और बी के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर थे जिनमें हमने पैरामीटर दिए हुए थे। अब उसके लिए हमने क्या किया कि इंट एक्स डबल वाई, दो पैरामीटर लिए इसमें। अब एक जो है हम क्लास ए में कॉल करा रहे हैं, एक जो इसका पैरामीटर था वो क्लास ए के कंस्ट्रक्टर को दे रहे हैं, और जो दूसरा पैरामीटर था वो क्लास बी के कंस्ट्रक्टर को दे रहे हैं। यहाँ पर डबल है तो यहाँ पर भी डबल ही आएगी डाटा टाइप। उसके बाद हम मेन फंक्शन में गए और हमने क्या किया, सी आउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ सी विद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हमने सबसे पहले जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कराया। अब जैसे ही हम क्लास सी का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑब्जेक्ट वन के नाम से, तो इसका ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया तो ये दोनों भी ऑटोमेटिकली कॉल हो गए। उसके बाद हमने क्या किया, सी क्लास का ऑब्जेक्ट 2 बनाया और दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल दिया जिसमें हमने 10 और 25 की वैल्यू दी, जो कि एक्स और वाई को असाइन हुई, और ये चली गई ए और बी क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में, और इसके साथ ही ये कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गए। अब चलें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पर आएगा कंस्ट्रक्टर ऑफ ए कॉल्ड। यहाँ से हमने बाय मिस्टेक जो है वो इसको हटा दिया था। आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले जो मेन में सबसे पहले हमने स्टेटमेंट दी थी क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ सी विद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद जो है वो हमने सी का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट की मदद से जो है वो हमारे पास तीनों कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो चुके हैं। उसके बाद हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल कराया, और उसमें आप देख सकते हैं
कि ए की वैल्यू जो है वो क्लास ए के कंस्ट्रक्टर को हमने 10 इंटीजर वैल्यू दी थी, क्लास बी के कंस्ट्रक्टर को हमने डबल की वैल्यू दी थी 20.5, और सी के कंस्ट्रक्टर में हमने सी में कोई वैल्यू नहीं दी थी इसकी स्टेटमेंट में, तो ये वैसी की वैसी ही आ गई। आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और फॉलो भी कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।